बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मसला कश्मीर पर मुत्तफ़िका करारदाद की मंजूरी पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान को मुबारकबाद पेश की। साबिक वज़ीर आज़म ने OIC वफ़द की आज़ाद कश्मीर आमद और अमरीकी सफ़ीर के पहली बार आज़ाद कश्मीर दौरे समेत मसला कश्मीर पर दिगर इक़दामात उठाने पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की काविशों को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। कश्मीर के मामले पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। कश्मीर पर कोई इख्तलाफ नहीं। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा को अपना अहम किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने पार्लियामेंट के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से मसला कश्मीर पर मुत्तफ़िका करारदाद की मंजूरी से अक़वाम आलम और भारत को वाज़ेह पैगाम गया है कि पूरी कौम कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए OIC और अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना होगा। मकबूजा कश्मीर में हिंदू वज़ीर आला लाने की राह हमवार की जा रही है, जिसके लिए गैर कश्मीरियों को धड़ाधड़ डोमिसाइल बांटे जा रहे हैं। कश्मीरियों को उनकी जायदादों और बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके भारतीय फ़ौज को तमाम तर इख्तियारात देकर वादी का मुहासरा कर रखा है, जहां इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है। हम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मारूफ आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरू और मोहम्मद मकबूल भट्ट का आज यौम शहादत मनाया गया। भारतीय मुतहस्सिब अदलिया ने अफजल गुरू को 9 फरवरी 2013 और मोहम्मद मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को फांसी दी गई थी। रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करने के लिए रैली का इनेकाद किया गया। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम दोनों रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करने के लिए अफजल गुरू चौक 2 मील से रैली का इनेकाद किया गया। शदीद बारिश के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली की क़ियादत चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली, मुश्ताकुल इस्लाम और दिगर कर रहे थे। रैली के शुरका ने शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए श्रीनगर शाहराह पर मार्च किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मोहम्मद अफजल गुरू शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद मकबूल भट्ट शहीद रहमतुल्लाह अलैह को पूरी कश्मीरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। अफजल और मकबूल शहीद ने आज़ादी कश्मीर के लिए कुर्बानी दी। भारत फांसियों, जाली इनकाउंटर्स, जलाओ गिराव और कैदोबंद से कश्मीरी अवाम के हौसलों को पस्त नहीं कर सकता। भारतीय फौजी कब्जे से आज़ादी शोधा को ख्वाब था जो पूरा होकर रहेगा। झेलम वैली के इलाके मोहड़ा सादिक चारसदा की रोड अदम तवज्जो के बायस 15 दिन गुजर जाने के बावजूद गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल न हो सकी। रोड की बंदिश से आवाम को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना, इलाके में ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा। झेलम वैली चकोठी के नवाई इलाके की मोहड़ा सादिक चारसदा रोड बर्फबारी के बायस बंद होने से 15 रोज़ गुजर जाने के बावजूद इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल न हो सकी। अहले इलाका का कहना है कि रोड की बंदिश के बायस लोग मुश्किलात का शिकार हैं। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह गई है। कॉलेज जाने वाले तलबा और तालबात शदीद सर्द मौसम में मीलों पैदल सफ़र करने पर मजबूर। 15 दिन से रोड की बंदिश के बायस इलाके में ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इंतज़ामिया झेलम वैली की जानब से रोड की बहाली के लिए ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। अहले इलाका की जानब से रोड की फौरी बहाली का मुतालबा किया गया है। रावलाकोट के मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़श्ता शब से वक्फे से बारिश और भलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग के खदशात, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लकड़ी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। जिला पूंछ और रावलाकोट के मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़श्ता शब से वक्फे से बारिश और भलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इलाके में यकबस्ता हवाओं और काली घटाओं का राज है।
बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी हैं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने के बायस लकड़ी का रेट भी बढ़ा दिया गया है, जिसके बायस गरीब लोगों का लकड़ियां खरीदना महाल हो गया है। लैंड स्लाइडिंग और खस्ता हाली की वजह से सड़कें नाकाबिले रफ्तार हैं और हुकूमत और महकमा शहरात की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हल्का दौल छराट के नौमंतखब कौंसलर हाजी शेर ने 25 लाख से जायद मालियत की हाई एस गाड़ी को आग लगवा कर जला दिया। मुलजिम के खिलाफ थाना कोहड़ी में दरख्वास्त दर्ज, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। थाना कोहड़ी में मुश्तबा दरख्वास्त पर पुलिस ने तहकीकात शुरू करके मुलजमान का सुराग लगा लिया। मुलजिम हाजी शेर ने अबूरी जमानत हासिल कर ली, जबकि 2 मुलजिम जो हैं वो गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और तीसरा कराची में मुलाजमत कर रहा है। गिरफ्तार मुलजिम ने गाड़ी जलाने का इतराफ़ कर लिया। मुतासरा शख्स मोहम्मद तौफीक साकना गहोत्तर ने बताया कि उनके वालिद ने आज से 40 साल कबल मुजफ्फराबाद बरास्ता कोहड़ी पुल हीर कटली छत्तर गाड़ी का टाइम हासिल किया और हम इस अरसे से इस रूट पर गाड़ी चला रहे हैं। इस अरसे में हाजी शेर और बाबर ने हमारे टाइम पर अपनी गाड़ी चलानी शुरू कर दी, जिस पर हमारे दरमियान कई मरतबा तनाज़ा पैदा हुआ। बिलाखिर इलाके के जिरगे में हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया, मगर मज़कूरा मुलज़मान ने दिल में रंजिश रखते हुए 30 जनवरी की रात तकरीबन 12 बजे पेट्रोल छिड़क कर आग लगवा दी। पुलिस ने दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू कर दी तो मुलजमान सामने आ गए। उन्होंने पुलिस से मुलजमान की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। वादी नीलम में बर्फबारी के बायस यूनियन कौंसिल नगदर और लवात को मिलाने वाली केरन बाईपास रोड बहाल न हो सकी। मौसम साफ होने के बावजूद महकमा शहरात की जानब से सड़क की बहाली का काम शुरू न हो सका। अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार। इलाके में अशियाए खुर्दनोश और अदवियात की शदीद किल्लत। बालाई वादी नीलम यूनियन कौंसिल नगदर और यूनियन कौंसिल लवात की 25,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल आबादी का गुज़िश्ता एक माह से ज़िला हेडक्वार्टर 8 मकाम और दीगर इलाकों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता है। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता माह होने वाली बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़क की बहाली के इकदाम अब तक न हो सके। सड़क की बंदिश के बायस यूनियन कौंसिल नगदर और लवात की आबादी महसूर होकर रह गई है। इलाकों में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत पैदा हो गई है। सड़क की बंदिश से मरीजों के अस्पताल जबकि तलबा को तालीमी इदारों तक रसाई में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम साफ होने के बावजूद शहरात नीलम और राबता सड़कों की बहाली का काम शुरू न होना हुकूमत और इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी की वजह से ज़मीनी रास्ता दुनिया से कट कर रह गया। इंसानी ज़िंदगियों को मुश्किलात ने घेर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा और साबिक उम्मीदवार असम्बली ने वादी लीपा के लिए मंजूर शुदा टनल को बनाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा और साबिक उम्मीदवार असम्बली ने कहा कि वादी लीपा में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद होने से 80,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल लीपा वैली का ज़मीनी रास्ता दुनिया से कट गया। शदीद बर्फबारी से लोगों को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने से मरीजों को कंधों पर उठाकर मीलों पैदल चल के अस्पताल पहुंचाया जाता है। लीपा वैली के लोगों को शदीद सफरी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि लीपा टनल नागुज़ीर हो चुकी है। सड़कें कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन टनल का नैमुल बदल नहीं है। 2014 में लीपा टनल के लिए वफाकी हुकूमत ने 7 अरब रुपए मुख्तस किए। हमारा हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा है कि लीपा टनल की तामीर शुरू की जाए, जिससे इंसानी ज़िंदगियों की मुश्किलात में कमी वाक़ई हो सके। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी। रावलाकोट में अलखुदा स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद। तकरीब में कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। कश्मीर और पाकिस्तान के कौमी तराने भी पेश किए गए। रावलाकोट में अलखुदा स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सरदार कामरान आजम ने खसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। इसके अलावा कश्मीर और पाकिस्तान के कौमी तराने भी पेश किए गए, जिसके बाद तुलबा और तालबात ने कश्मीर डे की मुनासबत से मिली नगमे और रंगारंग खेल पेश किए। इस मौके पर तुलबा की परफॉर्मेंस और जोशो खरोश दीती था। हाजरीन मजलिस ने तुलबा की कारकर्दगी को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के अख्तिताम पर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरी मुजाहिदीन के लिए खुसूसी दुआ की गई।
हटिया बाला की यूनियन कौंसिल सीना दामन के महल्ला मोहरी मुगला में आतिश ज़दगी से मुतासरा खानदानों में इब्तदाई तौर पर समाजी तंजीम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कपड़े, राशन और बिस्तरे फराहम किए गए। तंजीम के सदर अतीक अहमद कियानी का कहना है कि मुतासरीन आतिश ज़दगी की बहाली के लिए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सीनियर नायब सदर उम्मीदवार असम्बली साहबजादा इशफाक जफर ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर बिलखसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से ज़िला जेहलम वैली की यूनियन कौंसिल सीना दामन के महल्ला मोहरी में आतिश ज़दगी से मुतासरा 9 घरों के मकीनों के लिए फौरी घर तामीर करने का मुतालबा करते हुए इंतहाई अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के नुकसान के बावजूद अभी तक हुकूमत आज़ाद कश्मीर के किसी भी जिम्मेदार ने मुतासरीन के साथ हमदर्दी के लिए सीना दामन का दौरा नहीं किया। इंतजामिया की जानब से फराहम करदा खैमे और दीगर अशिया मुतासरीन के लिए नाकाफी हैं। शदीद सर्दी में मुतासरीन का इन खैमों में रहना इंतहाई मुश्किल है। इस मामले में जेहलम वैली की इंतजामिया ने नहायत बेहिसी का मुजाहिरा किया। उनका मजीद कहना था कि फौरी तौर पर मुतासरीन की आबादकारी के लिए अमली इकदाम उठाए जाएं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने मुतासरीन को वक्ती तौर पर रिलीफ फराहम किया है। आज़ाद कश्मीर में बेशतर मकामात पर स्कूलों में असातिज़ा की ना होने से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वॉइस हाई स्कूल बगले पाछियोट असातिज़ा की कमी के बायस तालिब इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम ने कई बार एजुकेशन ऑफिसर को सूरत हाल का नोटिस लेने की दरख्वास्त की, मगर अब तक इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। बच्चों और वालिदैन का कहना है कि अगले माह बच्चों के इम्तहानात शुरू हो रहे हैं। अगर असातिज़ा तैनात न किए गए तो उनका पढ़ाई का नुकसान होगा। चनार फ्री डायलिसिस सेंटर समानी की इंतजामिया की तरफ से हल्का समानी से 9 मुंतखब मेम्बरान जिला और लोकल काउंसलर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इंतजामी अफसरान और सहाफ़ियों ने खसूसी शिरकत की। मेहमानों ने तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल समानी में कायम चनार फ्री डायलिसिस सेंटर में गुर्दों के डायलिसिस में मुब्तला मरीजों से मुलाकातें की। इस सेंटर के सालाना अखराजात 12 करोड़ से जायद हैं। इस मौके पर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि नाकस खुराक के बायस इंसानी सेहत बुरी तरह मुतासर हो रही है। मुज़र सेहत अशिया की रोकथाम को यकीनी बनाना होगा। मेहमानों की तरफ से लाखों रुपए के नगद अतियात चनार फ्री डायलिसिस सेंटर समानी ब्रांच को दिए गए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती के जेर एहतमाम शहीद हुर्रियत मकबूल भट्ट और शोहदाए चकोठी की बरसी के मौके पर 76 सब्ज़ाजार के मुकाम पर 11 फरवरी को तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के सियासी, सहाफ़ती और आज़ाद कश्मीर के सियासी, समाजी और तमाम मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को शिरकत की दावत दी गई है। इस बात का ऐलान चेयरमैन सदाकत मुगल ने मरकजी ऐवान सहाफ़त में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उन्होंने कहा कि मकबूल अहमद भट्ट शहीद किसी एक तंजीम के लीडर नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के लीडर थे, जिन्होंने रियासत की आज़ादी के लिए जिदोजहद और जान का नजराना पेश किया। रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी की जिदोजहद जारी रहेगी। बरसी के मौके पर सबको यकजा होकर तकरीब में शिरकत करनी चाहिए। आज़ादी पसंद और शहरी अपने अपने इजला में मकबूल भट्ट शहीद की बरसी की तकरीब मुनक्किद करें। 3 माह से तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी पर एहतजाज करने वाले मुलाजमीन से वजीर बल्दियात ख्वाजा फारूक अहमद ने तनख्वाहों पेंशन के मुस्तकिल हल के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। आल एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी तंजीम, गैर जरीदा मुलाजमीन और एपका ने 25 फरवरी तक एहतजाज मौखर कर दिया। ख्वाजा फारूक अहमद ने एहतजाजी कैंप से खिताब करते हुए कहा कि मुझे तरक्याती इदारे के मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है और हुकूमत जल्द इनकी मुश्किलात के खात्मे के लिए अहम इकदाम उठाएगी। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन का एहतजाज जारी था। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि शहीद मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की शहादत रायगां नहीं जाएगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय फौज के दबाव में आकर अफजल गुरु को फांसी देने का गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला किया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने अफजल गुरु के योम शहादत के हवाले से कहा कि मकबूल भट्ट शहीद की तरह अफजल गुरु की जज्दे खाकी तिहाड़ जेल में ही दफन कर दिया गया है। हमारे शहीदों के जज्दे खाकी कश्मीरी कौम का असासा हैं, जिनकी दियार गैर में मौजूदगी नाकाबिल कबूल है।
आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने लोकल कौंसल्स में ख्वातीन, नौजवान और किसान के लिए मुख्तस नशिस्तों पर कामयाब 9 मुंतखब अराकीन लोकल कौंसल से हलफ लेने के लिए 13 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक तहसील की सतह पर यूनियन कौंसल्स, टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, मुतल्लिका सब डिवीज़न और ज़िला कौंसल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटीज, ज़िले सदर मुकाम के डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर साहब मुतल्लिका ज़िला को नामजद किया है। इस हवाले से आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 मुंतखब मेंबर्स अपने मुतल्लिका नामजद अफसर के दफातर में राब्ता रखते हुए वक्त और मुकाम के बारे में मालूमात हासिल कर लें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट jammuKashmirDigital.com।